हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों 22 और 23 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं, साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। योग से होने वाले फायदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार जो है 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो इस वर्ष का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम है योगा फॉर वेल बीइंग। क्या है? योगा फॉर वेल बीइंग यानी मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। तो अगला प्रश्न है, इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यह राष्ट्रपति चुने गए हैं ईरान का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इब्राहिम रईसी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो यहाँ पर बात किया गया है ईरान का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है तेहरान और इसके राष्ट्रपति बन गए हैं इब्राहिम रईसी और ईरान का करेंसी है ईरानियन रियाल। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? तो घोषणा की है 10 करोड़ रुपए देने की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए जो है 10 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है। बीसीसीआई की आपात शीर्ष परिषद बैठक के दौरान जो है इस संबंध में फैसला लिया गया है। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा जो है सर्वसम्मति से चुना गया है? तो यह चुना गया है एंटोनिया गुटेरस को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में यूएन के महासचिव के रूप में जो है पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनिया गुटेरस को जो है एक बार फिर से चुन लिया गया है। उनका कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है एम योगा ऐप को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 जून को जो है एम योगा ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियो जो है दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होगी। भारत ने इस ऐप को जो है WHO से मिलकर जो है तैयार किया है। तो अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के जो है सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? तो नामित किया गया है बंगलुरु को। तो ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE द्वारा जो है जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बंगलुरु शहर को जो है भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। इसके बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई जो है टॉप 5 में शामिल है। फर्स्ट पर है बंगलुरु। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? तो इसका खोज की गई है बोत्सवाना में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में अफ्रीकन कंट्री बोत्सवाना में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। बोत्सवाना की देवस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा खोजा गया यह डायमंड जो है वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए 3106 कैरेट के जो है कल्लन डायमंड और
वर्ष 2015 में बोत्सवाना में ही खोजे गए 1109 कैरेट के लेडिसी लारोना डायमंड के बाद जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है। तो यहाँ पर बात किया गया है बोत्सवाना का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है गवारोनी और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं मोगेस सेसीमासी और इसका करेंसी है पुला। तो अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण के 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है आइसलैंड को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 कंट्री में जो है आइसलैंड को दुनिया का सबसे शांत देश घोषित किया गया है। वर्ष 2021 के इस सूचकांक में जो है विश्व के 163 स्वतंत्र देशों को उनके शांति के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में भारत को जो है 135वां स्थान मिला है। आपको बता दूं कि इस सूचकांक में भारत को जो है 135वां सूचकांक मिला है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान जान है तो जहान है शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है मुख्तार अब्बास ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हाल ही में देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जो है अभियान जान है तो जहान है शुरू किया है। तो अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है भारत और अमेरिका ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारत और अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत जो है हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को जो है बढ़ावा देगा। दोस्तों, यह है आज यानी 22 और 23 जून का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आज जो आपके लिए प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो आज जो आपके लिए प्रश्न है वो दिया गया है कि विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूज़िक डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है वर्ल्ड म्यूज़िक डे किस दिन मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा है 12 मार्च, तीसरा है 28 अगस्त, चौथा है 21 जून। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकेंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 10 क्वेश्चन में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 21 जून को। तो अगला प्रश्न है, इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ईरान के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए जो है कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? तो घोषणा की है 10 करोड़ रुपए देने की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में जो है दोबारा निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है एंटोनियो गुटेरेस को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है माई योग एम योगा ऐप को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में
किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? तो नामित किया गया है बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? तो खोज की गई है बोत्सवाना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण के 160 देशों में जो है किस देश को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है आइसलैंड को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किसने हाल ही में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान जान है तो जहान है शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है मुख्तार अब्बास ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है भारत और अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।